धा ति धा धिन ट्रक धिन दिन धा ति धा 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 तिन ट्रक तिन तिन ता तिट ता धिन ट्रक धिन दिन धा ति धा। तो यही है। अब जैसे कि मैं चाहूँगा कि आपको कथक सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। कि सबसे पहले जब हम क्लास बच्चे को जब जो बिल्कुल जो नया है, बिल्कुल फ्रेश बच्चे को जो शुरू करते हैं तो किससे शुरू करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा भी और उसके करके दिखाऊंगा और वो आप मुझे करके दिखाएंगी। ठीक है। तो क्योंकि ये कथक नृत्य है, एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है जिसका बहुत महत्व। ये कोई बॉलीवुड या कोई दूसरा नृत्य नहीं है कि जहाँ पे जैसे म्यूज़िक शुरू है आप स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं है। इसकी एक हिसाब है, इसका एक दायरा है, उस हिसाब से आप चलोगे और फिर उसको आप करोगे। तो क्योंकि इससे भगवान का भी हम इसको पूजा अर्चना भी मानते हैं। तो जब शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले अपनी मुद्रा पे आते हैं, आके सबसे पहले नमस्कार करते हैं। नमस्कार मैं भी आपको करके दिखाऊंगा और उसका क्या मतलब है। क्या हो कि बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग डांस फॉर्म में अलग अलग अपना तरीका है। तो जो मैं अपना जो सिखाने का जो तरीका है उसमें जो मैं शुरुआत करता हूँ, जो अपने गुरुओं से मैंने सीखा है उसका मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आज हम वो चीज़ आप मेरे से सीखें और मुझे करके दिखाएं ताकि आगे फिर हम कार्य मतलब कंटिन्यू रहें। ठीक है। तो ये तो हो गया हाथ यहाँ पे ऐसे। ठीक है। पाँव जो है, पाँव की जो 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 जगह है, वी जैसे इंग्लिश का वी होता है वैसे रखना है। जैसे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं या कहीं पे भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े होने से ग्रिप पाँव की नहीं बनती ये जो ना। तो उसको ये और ये रहना चाहिए। तब आप अगर जब से जो भी चीज़ सीखेंगे पाँव के हिसाब से, तो अगर पाँव का आपका जो बेसिक स्टेप जो भी आपके टीचर जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर वो सही इसका हिसाब से आप करोगे तो वो जब उसका जो गति बढ़ेगी, स्पीड जो तत्काल या जो भी चीज़ सिखाएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। सपोज मैंने आपको ऐसे शुरू कर दिया, अब आप शुरू तो हो जाओगे लेकिन बाद में जाके आपको वो सही हिसाब से ही नहीं रहेगा। तो ये ऐसे ही वी शेप में। ठीक है। तो मैं अब आपको नमस्कार करके बताऊंगा। उसमें पूरी बॉडी होनी चाहिए, जैसे ये हाथ यहाँ पे आया। ठीक है। और इसमें जैसे पहले किया 1 2 3 4, वापस हाथ यहाँ पे आया। फिर करना है 1 2 3 4, वापस यहाँ पे आता है। फिर करना है 1 एंड स्लोली डाउन सीट बैठना है 1 2 3 एंड 4, फ्लोर को मंच को टच करना है। फिर हाथ जोड़ना है 1 2 3 एंड 4। ये हुआ नमस्कार। हम जब डांस शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं। इसका मतलब हुआ जैसे ये हुआ 1 2 3 4, इसका मतलब चारों दिशाएं, 4 डायरेक्शन। जो डांसर, जो नर्तक, जो भी छात्र, वो कहता है कि मैं अपना नृत्य शुरू करने से पहले चारों दिशाएं अर्थ पे जो है अपने, सपोज 1 2 3 और 4, उसको हम पूरा ना करके हम ऐसे कर दिखाते हैं कि 1 2 3 4, चारों दिशाएं। और जो मेरे सामने जो भी दर्शकगण या ऑडियंस या जो मुझे देख रहा है, उनको, उस परमात्मा को, उस देवता को, मेरे गुरु को और इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ अपना नृत्य शुरू करने से पहले। इसका ये मतलब है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये हुआ, नमस्कार शुरू किया। उसके बाद आप सब 3 ताल, मैंने कहा कि हम जब शुरू करते हैं तो ताल 3 ताल से ही शुरू करते हैं, जो कि बेसिक ताल है हमारा।
तो उसमें तत्कार सिखाएंगे आपको आज। वी शेप में पाँव ऐसे, ठीक है, हाथ यहाँ पे ऐसे, ऐसे भी आप रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों हाथ, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ज़्यादा ठीक है। हम शुरू करेंगे ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत। अब जैसे पिछली बार मैंने आपको करके बताया कि आपने कहा था कि तत्कार क्या होती, कैसे होती, करके बताइए। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपको करना होगा तो कैसे होगा। तो अगर आप कर रहे हैं, करते करते पाँव की पोजीशन जो है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। जैसे आपने कई बच्चे होते हैं ना कि करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो चीज़ है ना, एक तो पाँव की जो पोजीशन है वो अपनी जगह रहनी चाहिए। दूसरा, जो स्पीड या लय हम कर रहे हैं वो उसी जगह, उस हिसाब से टेम्पो सही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता। अब तत्कार भी कई तरह की तत्कार होती है, जैसे कई तरह, जैसे लड़ी हो गई वो, लेकिन तत्कार एक होती फ्लैट, जो कि खड़े पांव की तत्कार जिसको बोलते हैं, कि जिसमें पूरा पंजा, ये पंजा पूरा एड़ी उसमें लगेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पाँव से, तो उसमें एक खड़े पाँव के हुए, जैसे दा देन तक देन दा ते दा देन तक देन देन दा ते दा देन तक देन देन दा ते ता देन तक देन दा ते दा देन देन दा दा देन दा दा देन देन दा दा देन देन दा दा देन देन दा दा देन देन दा देन देन दा 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 देन देन दा दा देन देन दा दा देन देन दा 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 देन देन 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 दा, इसमें बड़ा दा देन देन दा 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 देन देन दा दा देन देन दा दा देन देन दा दा देन दा आ 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 देन दा। तो ये क्या हुआ, फ्लैट हुआ, फ्लैट तत्कार या खड़े पाँव की तत्कार। इसमें क्या होगा, जो जिस साउंड का जो है वो ज़्यादा आपको ये वाला साउंड आएगा, गमक नहीं आएगी। गमक कहते हैं ये शार्प हो गया, ये गमक हो गई। तो एक खड़े पाँव की या आपको तत्कार मैंने बताई, उसी तरह एड़ी की तत्कार होती है, जिसमें एक फ्लैट मतलब खड़ा पाँव लगेगा पूरा, बाकी जो 3 है वो एड़ी लगेगी। जैसे कि ये अपना है ता थे थे तत तत, ये हुआ, फिर से ता थे थे तत, फिर दूसरे पाँव से आ थे थे तत ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे
ते तत आ ते तत ता ते तत ते तत ता ते तत आ ते तत ता ते तत आ ते डबल ता ते तत आ ते तत। ये जो ना, ये इसमें एडी का बहुत काम होता है, मतलब ता ते तत या आ ते तत, पहले ता ते तत या आ ते तत, पहले मतलब खड़े पाऊंगा ता ते तत आ ता ते तत आ ते। अब इसमें है ता ते तत आ ते तत ता ते तत आ ता ते तत आ ता ते तत आ तत 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 ता तत आ तत। अब इसके अंदर जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप रियाज, इसमें रियाज बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप जो बच्चा सीखने वाला होता है उसको रियाज, प्रैक्टिस, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रैक्टिस, जो भी आपकी टीचर या मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सीख के सही तरीके से, जो जिस हिसाब से वो बताया गया कि क्या टेक्निक क्या है इसकी, उस हिसाब से अगर आप इसका प्रैक्टिस करो, रियाज करोगे, तो इसकी जो स्पीड का जो लेवल वो बढ़ सकता है। अगर आप रियाज नहीं करो, खाली क्लास में सीखा और जाके बैठ गए, फिर नेक्स्ट क्लास में आया दिखाया, तो वो जहाँ था वहीं रहेगा। उस हिसाब से आप फिर आगे की जो चीज़ वो नहीं सीख पाओगे और इसकी स्पीड जो गति वो नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं आपको अभी 1 से लेके 8 से 16 गुण करके दिखाऊंगा, उसमें 3 ताल में ही सीधे, और जैसे 1 2 3 ता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये रियाज हुआ, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उसकी आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। ता ते तत तत ता तत आ तत ता तत आ। इस साउंड की जो वेरिएशन है, जैसे सीधा चल रहा है, ये सारी जो ये आपके, अगर आपने प्रैक्टिस और रियाज कर लिया तो आपका जो पाँव है आपके हक में रहेगा। जैसे आप कहोगे वैसे बोलेगा वो। अब जैसे ता 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 अब इसका भी आप अगर डबल करोगे तो वो तभी कर पाओगे जब आपका रियाज सही है, आप सही टेक्निक से पाँव रखे हो तब। अब आप इसको थोड़ा, इसको वेरिएशन दे सकते हो अगर आपका रियाज सही है तो। सपोती आई तो ये है क्लासिकल का नृत्य का अपना एक मज़ा, जो कि कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, इसका शॉर्ट रास्ता नहीं होता। अगर आप सही तरीके से सीख रहे हैं और सही दिशा में सीख रहे हैं और सही दिशा में उसका मनन कर रहे हैं या उसका रियाज कर रहे हैं, तभी पॉसिबल है ना। तो मैं चाहूँगा अगर आप लोग कोई
दिखाएं या फिर नहीं तो मैं आपके कोई इसका कोई क्या कहते हैं इसका दूसरा फिर इसके बाद जैसे तत्कार आपका हो गया तो टुकड़ा। पिछली क्लास में जैसे कि हमने कहा था कि तत्कार सीखने के बाद एक्चुअली हाँ हैंड मूवमेंट होते हैं, तो हस्तक मतलब मुद्राएं, और मुद्राएं काफ़ी प्रकार की होती है, जिसको कि हम जो भी एक्चुअल डांस शुरू करने से पहले आपकी बॉडी को, आपके शरीर को मुद्राओं की प्रैक्टिस करा के या रियाज करा के सिखा के तैयार करा लेते हैं। सपोज ये अब आपको हमने जैसे तत्कार सिखाया 1 2 3 4 1 3 ताल का, तो उसी के साथ हस्तक होते हैं 1 2 3 4 1। तो जो तत्कार थी उसके साथ हाथ जोड़ दे, तो तत्कार और हाथ दोनों एक साथ हस्तक। ठीक है, 1 2 3 ता ता 3 3 ta a 3 3 ta 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 3 3 ta ta a 3 3 ta ta ta। अब इसका भी क्या है कि जो हाथों का रखाव है वो अगर अपनी जगह पे सही नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आकृति है, वो ठीक जगह पे नहीं होगी। सपोज मैंने अभी आपको बताया कि ये 1 2, अब आपने किया 1 2 3 4 1, गर्दन ज़्यादा पीछे फेंक दी, या 3 4, या हाथ से ऊपर कर दिया आपने 1 2 3 4 1 2 3, तो वो भी ठीक नहीं होगा। जब आप करोगे तो उसकी आकृति जो है वो सही नहीं बैठेगी। तो बिल्कुल अपने हिसाब से ये किया, और उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो ये जो तत्कार हमने सिखाया आपको, उसके साथ हाथ जुड़ गए और हस्तक की मुद्राएं शुरू हुई। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसका जो जगह है वो सही होगी, तभी आपका अंग का जो संचालन है वो सही रहेगा, नहीं तो वो फिर कुछ अलग से दिखेगा, है ना। अब जैसे ये पहली होगी, अब इसमें क्या हुआ, आपके इसमें एक पाँव के साथ एक हाथ था। अब जो नेक्स्ट जगह हम सिखाते हैं तो उसमें एक हाथ के साथ दोनों पाँव चलेंगे, तो उसको कहते हैं दूसरी मुद्रा। जैसे सपोज अभी आपने साइड टू साइड किया फ्लैट, अब ऊपर की तरफ सीधा 1, ये बिल्कुल गर्दन यहाँ से खींची हुई, ये ऊपर यहाँ पे 1, अब 2 पे मोड़ दोगे आप, जब पाँव दूसरा लगेगा 2, हाथ ना यहाँ से 1 और 2 तत्कार रहेगी, लेकिन खुलेगा जब 1 2 पलट जाएगा, गया ऊपर गया 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। अगर एक हाथ तुम्हारा राइट खुल रहा है तो लेफ्ट अपनी जगह रहेगा, जैसे कि 1 2 3 और 4 पे सामने देखना है, जैसे कि 1 अभी हाथ को देख रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, 2 पे हाथ को देख रहे हैं, 3 पे, और 4 सामने देख रहे हैं। ऐसे दूसरा होगा 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। जैसे मैंने बताया कि इस मुद्रा में पाँव दोनों चलेंगे लेकिन हाथ एक होगा, समझे। 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें फ़र्क है, अगर आपने इसको ग्रेस के साथ करना है, लचक के साथ करना है, तो उसका भी तरीका अलग है। अगर आज आप इसको सिर्फ खाली काउंटिंग के हिसाब से हाथ खोलने हैं तो उसका भी तरीका अलग है। तो ही सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर ऐसा किया तो हमारे डांस में और जो पीटी होती है, पीटी जो जैसे पीटी, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ग्रेस, हाथ के साथ ग्रेस अगर आपको करना है तो शुरू से उस चीज़ को सीखना होगा। तो सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4। जब ऊपर हाथ घूमता है तो उसके साथ गर्दन पे भी उस चीज़ का असर होता है। अगर आप वो ग्रेस के साथ कर रहे हो, ये शुरू से शुरू होते 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर फ्लैट रहा तो उसमें आपको गर्दन की इतना उसको मतलब ग्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आप करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हुआ विदाउट ग्रेस, विदाउट लचक। डांस में खाली रिदम को फॉलो करके हम डांस को खूबसूरत नहीं बना सकते। रिदम के साथ ग्रेस या लचक या एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, मूड आपका, ये सब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, तब जाके खूबसूरत नृत्य पैदा होता है। तभी लोग उसका, जब आप आनंद लेके उसको करोगे तो लोग अपने आप उसको आनंद लेके देखेंगे और वो ये भी कहेंगे फिर से करके दिखाइए। अगर आप खाली रिदम फॉलो कर रहे हो, खुद ही परेशान हो रहे हो कि भाई मुझे कैसे करके 10 चक्कर लगा देने हैं या तत्काल बिल्कुल फास्ट कर देनी है, खुद एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो वो फिर डांस मतलब मुश्किल होगा लोगों को समझने में। ये आ जाए, वो देख रहे होंगे चलो भाई आप कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ। तो ये फ़र्क है विदाउट ग्रेस और ग्रेस के साथ। तो मैं इसको आपको जैसा भी फ्लैट करके दिखाया, इसका ग्रेस भी के साथ करके दिखाऊंगा, सिंगल और डबल। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखना अंदाज भी सही होना चाहिए। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। डबल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ता तई तई तत आ तई 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 तत आ तई तई तत ता। तो ये हुआ एक्सरसाइज। जैसे आपको आज जो मैंने चीज़ों का जिसका जिक्र किया, पिछली क्लास से बिल्कुल अलग आए, तो मुझे लगता है कि आशा करता हूँ आपको सीखने में इसको आसानी होगी और मुझे आपको करके भी दिखाना होगा कि भाई मैंने जो बातें बताई या कैसे करना आपको, वो ज़रूरी है। और जब हमें ख़त्म जैसे डांस करते हैं या क्लास करते हैं, उस टाइम पे भी हमें जो नमस्कार जो बताया है वो आपको करना होगा। तो ये मैंने कहा नहीं, नृत्य खाली वो जैसे बॉलीवुड में कि आपने जस्ट जीन्स पहना और अपना टी शर्ट पहना शुरू हो गए, वैसा नहीं। इसका एक हिसाब है, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, जो हमने गुरुओं से, अपने गुरुओं से सीखा है कि कैसे वो बताते थे या बताते हैं कि
शुरू करने से पहले क्या करना है या ख़त्म करने से पहले क्या, तो वो चीज़ को हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे ताकि ये जो हमारी जो संस्कृति ऐसे ही कायम रहे। और आप लोग बहुत मैं कहूँगा कि बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप चाहे कहीं पे भी बैठे हैं, आप इस डांस को या नृत्य को बिल्कुल लाइव सीख पा रहे हैं और अच्छी तरीके से, जैसे इसकी बारीकियाँ जो चीज़ें, एक एक चीज़, जैसे हाथ कैसे उठेगा, गर्दन कैसे जाएगी, कैसे घूमेगी, ये सब चीज़ें आप सीख पा रहे हैं। और नो डाउट आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी टीचर होंगे, वो अपने जो उनका जो एक अपना हिसाब अपने इस तरह जो उनका सिखाना है, हर एक टीचर का अपने गुरु का एक अपना अपना एक कैपेसिटी होती है सिखाने की या प्रस्तुतिकरण की। तो वो अपना तो बेस्ट करता ही है, लेकिन जैसे विद्या, ये क्लासिकल विद्या, इसका कोई अंत नहीं होता। जितना आप इसको सीख पाएंगे, जैसे लोगों को देखेंगे, सीखेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। इस नृत्य की ये खासियत है। ठीक है, अब मैं जैसे आपको मैंने बताया कि आज मैंने आपको तत्कार का बताया, कि मैं उसको फिर से दोहराता हूँ कि आपको ताकि याद रहे कि तत्कार को बताया कि कैसे उसके फ्लैट मतलब खड़े पाँव के तत्कार और एडी के साथ के तत्कार, उसमें क्या फ़र्क है वो आपको एक बार फिर से करके बताता हूँ। खड़े पाँव की तत्कार जो होगी, मैंने बताया कि पूरा पाँव लगेगा, जैसे ता थे थे त त आ थे थे त त, पूरा पाँव उठाएंगे, मतलब नीचे अगर नीचे करके मारेंगे तो उसमें ग्रिप जो पकड़ पाँव के पैदा नहीं होगी। तो ऐसे नहीं कर सकता आप ता थे त, तत्कार होगा, हो रहा है वो, लेकिन इसमें आपको इतना करना पड़ेगा, ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त आ थे थे 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 त ता। तो ये हो गई अपने फ्लैट और खड़े पाँव के तत्कार। ये चीज़ें मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई हिंदी सॉन्ग फिल्म का गाना नहीं जो 3 मिनट में आपको करना है और आपको 2 घंटे में इसको पूरा गाना सीख के चले जाओ। ये तो हमारे गुरु लोग कहते हैं करत की विद्या है, जितना आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, उतने रमते जाएंगे, है ना। किसी ने मुझे, जैसे मैं अपने क्लास में पूछा कि किसी पेरेंट्स ने पूछा कि गुरुजी इतना आप तत्कार, ये हरदम आप तत्कार जब भी शुरू करते हैं क्लास, हरदम आप तत्कार से ही क्यों शुरू करते हैं, क्यों नहीं आप शुरू करते हैं कि सीधे आपने तोड़ा शुरू कर दिया, टुकड़ा या कोई पर्ण शुरू कर दी, और क्यों इतना आप बच्चों को सिखाते हैं, तत्कार के बारे में बताते हैं। तो मैंने उनको कहा, वो अपने जगह सही क्यों, कि बार बार आके देखते थे कि उसमें इतना वो मेलोडी नहीं है, वो सोचते हैं बार बार आते हैं गुरुजी शुरू तत्कार से कराते हैं, कम से कम आधा घंटा बच्चों को खाली तत्कार करा रहे हैं। तो वो अपनी जगह सही थी क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने कहा देखिए, कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी के, ये हमारा संगीत जो क्लासिकल नृत्य है, ये ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पाँव रख दो या कुछ भी कर दो, खाली रिदम चलनी चाहिए और आप मतलब हाथ हिला दो और वो गाना पूरा हो गया और ख़त्म। इसमें जैसे गाड़ी के पहिए अगर जब तक मजबूत नहीं है या पंचर है तो गाड़ी चल नहीं सकती। उसको गाड़ी के जो पहिए बिल्कुल सही होने चाहिए, सब होने चाहिए, तभी गाड़ी आपको कहीं अपनी मंजिल से लेके दूसरी मंजिल तक पहुंचाएगी जहां आपको जाना है। अगर वो पहिए ही सही नहीं है तो आप वहाँ से चल ही नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब, डांस के अंदर, हमारे कथक नृत्य में सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आपके पाँव में ग्रिप नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आपका ये जो गाड़ी है या जो आपके पहिए आपका कहना नहीं मानेंगे, ये अपनी मर्जी से चलेंगे। आप चाहेंगे कि मैं 16 गुण करूँ या 8 गुण करूँ, ये उसको करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने किया ही नहीं उतना।
क्योंकि इसका शॉर्टकट तो होता नहीं, इसलिए मैंने उनको बताया कि इसलिए ये पुष्प तत्कार करना जरूरी होता है। तब वो समझे कि हाँ गुरुजी आपने ठीक कहा कि ये ऐसा होना जरूरी है। तो कहने का मतलब क्लासिकल डांस में शॉर्टकट नहीं है, कहीं पे भी आप करोगे तभी आप सीख पाओगे पूरी तरीके से। तो ये इसका हिसाब है। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि क्यों आप करा रहे हो, क्यों नहीं, वो समझ गई कि इसका ये होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया आपको कि फ्लैट तत्कार जैसे करके दिखाया, फिर बताया कि एडी की तत्कार मैंने आपको करके भी दिखाई पूरा 8 गुण 16 गुण तक। अब फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको सीख के प्रैक्टिस करके मुझे दिखाएं जब आप सीखो। तो ये एडी और पंजे का होगा, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ता थे थे तत आ थे तत। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ता थे तत आ थे तत, ये नृत्य के बोल है इस तत्कार के। लेकिन जब हम इसके साथ बजाते हैं तो 3 ताल, ये 3 ताल के मैं तत्कार करके दिखा रहा हूँ। 3 ताल का ठेका भी हम बोल सकते थे, जैसे कि पाँव के साथ धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब नृत्य के बोल तत्कार के बोल रहे हैं ता थे त त आ थे त त ता थे त त आ थे त त ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ। अब तबले का बोल इसी के ठेका बोल दा धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। कहने का मतलब है कि जो ता थे तत और आ थे तत है वो नृत्य के बोल है, कथक डांस तत्कार के बोल है। और जो हा दिन दिन मैं बोल रहा हूँ वो अपने जो 3 ताल का जो ठेका है उसके बोल है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्लास हम शुरू करेंगे तो हम नमस्कार करेंगे चारों दिशाओं को, दर्शक गणों को, जो देखने वाले उनको, अपने गुरु को, उस देवता को और मंच को। वो चाहे आप क्लास में हो, वो चाहे प्रोग्राम शुरू करने वाले हो, उससे पहले आपको कहीं पे भी, ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑडियंस के सामने जाके करें, बैक स्टेज कर लेते हैं कि भाई आप अपना काम पूरा करें। तो वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम अभी क्लास यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो वैसी विधि के हिसाब से कहा था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 1। तो ये हुआ नमस्कार जब आप शुरू करेंगे और जब आप क्लास ख़त्म करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी जो मैंने समझाया वो आपका समझ में आया होगा और आप उसको सीख के अच्छी तरह मुझे करके दिखाएंगे। और अपने आसपास में सफाई बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान अभी चलते रहना चाहिए, जिससे कि बीमारियाँ और चीज़ें ना फैले। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहूँगा रूट्स टू रूट को, जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया।
धन्यवाद, थैंक यू।